ये मेरी गाड़ी 2014 बोलेरो SLX है। 2500 सीसी का इंजन है। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है। जेडलेक्स में अलग से इंफॉर्मेशन कुछ आती है, एक सेकेंडरी उसमें डिस्प्ले रहता है, उसके बारे में भी हम बात करें। तो सबसे पहले हम दाएं तरफ से स्टार्ट करते हैं। मैं कैमरे को पास में ले जाता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ये फ्यूल है। फ्यूल में हमारी जनरली 8 लाइनें हैं। जब आपकी एक लाइन आ जाती है और ये ब्लिंक करने लगता है, तब ये साइन होता है कि आपकी गाड़ी रिजर्व में लग गई है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है कि बोलेरो की कैपेसिटी कितनी है तो आई बटन पे मिलती होगी। वैसे भी मैं आपको बता दूं रिजर्व में ये 10 लीटर के आसपास। सेकंड में आते हैं कि ये RPM है। RPM का मतलब क्या? रेवोल्यूशन पर मिनट। आपका 1 मिनट में कितना इंजन घूम रहा है, जो सॉफ्ट जुड़ी है वो कितना घूम रही है। ताजा मोटा मोटा आप हिसाब समझ लें कि जब आप एक्सीलेटर बढ़ाते हैं तो जो पावर इंक्रीज होते है, जितना तेज वो घूमता है, ये RPM उसको शो करता है। जब भी आप एक्सीलेटर बढ़ाएंगे या आइडल पे रखेंगे तो ये ऊपर की ओर जाएगा। कहेंगे मैं आपको थोड़ा सा डेमो देके दिखाता हूँ। जैसे ये 8 पे है तो इसका मतलब ये 800 रेवोल्यूशन पर मिनट पे ये घूम रहा है। उसके बाद आते हैं ये आपका, इसमें 3 फंक्शन दिए होते हैं। इसमें एक सबसे पहला ओडोमीटर होता है, दूसरा A ट्रिप होता है, तीसरा B ट्रिप होता है। जैसे अभी मेरे में A ट्रिप लगा है, जब मैं इसको दोबारा दबाऊंगा ये B ट्रिप हो जाएगा, और तीसरी बार दबाऊंगा तो ये ओडो दिखाने लगेगा। मतलब जब से आपने गाड़ी ली है तब से ये कितने किलोमीटर ये चल चुकी है गाड़ी। अगर रीसेट करने की बात करें तो इसको थोड़ा सा जिस ट्रिप पे आप रखे हैं थोड़ा सा प्रेस करके रखिए, 0 हो जाएगा। जैसे अभी मैंने पुश किया, ये 0 हो गया। इस तरह से ये 0 हो जाता है। इसी में एक फंक्शन होता है आपका टर्न इंडिकेटर का। जब आप राइट साइड को टर्न करते हैं तो ये देखिए ये ब्लिंक करने लगता है। अब कभी कभी ये जल्दी जल्दी ब्लिंक करता है। इसका मतलब ये है जब आपका एक बल्ब फ्यूज हो चुका है या दोनों बल्ब फ्यूज हो चुके हैं। उसके बाद हम आते हैं ये स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर ये जैसे ही आप गाड़ी को बढ़ाएंगे ये 1, 2, 3, 10, 100 इस तरह से आपको इंक्रीज होता दिखाई देगा। यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है इसलिए मैं ये नहीं दिखा सकता। बाकी आपके पास बोलेरो है या कोई भी गाड़ी है तो आपको तो मालूम। सेकंड बात, ये पूरा फुली डिजिटल मीटर है। इसमें कहीं पे भी एनालॉग का नामो निशान नहीं। ये जो है ये इसे पार्किंग ब्रेक कहते हैं। साइड में ये जो निशान है ये इसके लिए है कि आपके जो ब्रेक फ्लूइड है वो प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनमें प्रेशर प्रॉपर है कि नहीं है। जब ये गाड़ी आप चलाने लगेंगे तो ये बंद हो जाएगा। अगर आपने पार्किंग ब्रेक एंगेज किया है तो ये पार्किंग का आपको निशान मिलेगा। ये दोनों साथ में ही रहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने पार्किंग ब्रेक हटा दिया है, अगर वो पार्किंग ब्रेक लगा है तो भी ये शाइन आएगा। साथ में अगर ब्रेक में आपके फ्लूइड में कोई प्रॉब्लम होगी या ब्रेक सही ढंग से नहीं लग रहा है उसका भी ये निशान देता है। चौथे नंबर पे आए तो ये आपका हीट के बारे में। हीट के बारे में आपका गाड़ी कितने हीट पे जा रही है, इसमें भी 8 ही बार होते हैं। जनरली गाड़ी आपकी गर्मियों में 1 या 2 बार पे रहती है, ठंडियों में तो 0 पे रहती है। गर्मियों में जब आप हीटिंग पे चलाते हैं तो 5 के आसपास मैक्सिमम जाता है, नहीं तो 4, 3 इसके आसपास रहता है। उसके साथ में आप देखें ये किस लिए लगा है, आप ध्यान दीजिए ये किस लिए। ये एक्चुअल में जब आप गाड़ी स्टार्ट कर देंगे अगर ये जलने लगे तो इसका मतलब ये है कि आपका कूलेंट वेपोराइज टेम्परेचर पे आ गया है उतना। उसका मतलब ये हुआ कि ये करीब 108 डिग्री के आसपास ये पहुंच चुका है। तो अगर ऐसा हो तो प्लीज गाड़ी को बंद कर दे, थोड़ी देर ठंडा होने दे, तब ये आपका सही हो जाएगा। या फिर आप में कोई गड़बड़ी है, कूलेंट कम है, उसके बारे में भी ये बताता है तो उस हिसाब से आप देख लें, आगे गाड़ी को चेक करा। फिर आता है आपका ये ऑयल। ये आपकी ऑयल को दर्शाता है कि आपके गाड़ी के इंजन में जो ऑयल पड़ा है उसका कितना प्रेशर है। जब ये प्रॉपर प्रेशर रहेगा, जब ये गाड़ी स्टार्ट होगी ये सारे साइंस बंद हो जाएंगे। अगर ये दिख रहा है या ब्लिंक कर रहा है तो समझ लीजिए आपकी ऑयल में प्रेशर कम है। और ये कंटिन्यूअस दिख रहा है और रेड है जैसा अभी दिख रहा है, इसमें थोड़ा येलो भी दिख रहा है पर एक्चुअल में ये रेड कलर।
तो अगर ऐसा दिख रहा है तो आप तुरंत गाड़ी को रोक दें, क्योंकि इंजन ऑयल से ही हमारे इंजन का पूरा लुब्रिकेशन होता है। अगर आपने इसमें थोड़ी सी भी चूक कर दी तो आपको बहुत ज्यादा चपत लग सकती है पैर। फिर उसके बाद ये सीट बेल्ट रिमाइंडर आता है। सीट बेल्ट जब आप लगा लेते हैं तो ये हट जाता है। अब ये सीट बेल्ट रिमाइंडर कैसे आता है? कुछ गाड़ियों में सीट के नीचे सेंसर लगा रहता है जो 10 केजी से 20 केजी से ऊपर रहता है, तो ये आपको दर्शाता है कि सीट बेल्ट लगाना है। जनरली जो ड्राइवर सीट की गाड़ी है, जब भी आप इग्निशन ऑन करेंगे तो ऑलरेडी ये साइन जलने लगता है। जब आप इसमें सीट बेल्ट लगाएंगे, सीट बेल्ट से तार का कनेक्शन रहता है, वो बता देता है कि सीट बेल्ट काम आपका करता है। उसके बाद आते हैं ये बैटरी सेंसिंग है। बैटरी सेंसिंग का मतलब क्या है? जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो ये चला जाएगा। अगर गाड़ी स्टार्ट करने के बाद भी अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप तो आपका अल्टरनेटर सही ढंग से इसको चार्ज नहीं कर रहा है, या फिर आपकी बैटरी में चार्जिंग वाली कोई प्रॉब्लम है। तो बाद में जब आपको पता चल जाए तो आप बैटरी इसको बदलवा सकते हैं। वैसे मैं जितने भी साइन बता रहा हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दूंगा प्रॉपर मैनुअल की, उसी को देख के मैं बता रहा हूँ, और थोड़ा बहुत मैंने जो सीखा है उसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कोई चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके हर चीजें प्रॉपर ढंग से आप समझ सको। मैं आपको एक बात बताना भूल गया, इसी पार्किंग के बगल में एक साइन रहता है जिसे एबीएस कहते हैं। जब वो ब्लिंक करे आपकी चलती गाड़ी में तो समझ जाइए कि आपकी एबीएस में कोई प्रॉब्लम आ गई है, वो कुछ ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। अगर वो चला जाता है तो मतलब वो अच्छी तरह से वो काम कर रहा है। उसके बाद ये जो लाइट है, ये माल फंक्शन की लाइट है। इसका मतलब आपका ये है कि इमिशन से जो आपके गैसेस निकलते हैं, वेस्ट गैसेस, उसमें कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो ये लाइट जल जाती है। उसके बाद फिर हम बात करें, ये इसे कहते हैं चेक इंजन लाइट। चेक इंजन लाइट का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी में जितने भी सेंसर है वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, उनमें सही ढंग से जा रहा है, करंट की नहीं जा रहा है, ये तब जल जाती है अगर नहीं जा रहा है। और साथ में उसी सेंसर से अगर कोई चीज की गड़बड़ी की पता चलती है तब भी ये लाइट आपको जलने लगती है। तो जनरली आप जाके ओबीडी लगा के इसको भी ठीक करा सकते हैं। जो टॉप मॉडल आती है फॉग लैम्प का आपको आइन मिलता है, और साथ में ये है जब आप हाई बीम जलाते हैं तो उसकी लाइट जल जाती है। जो पार्किंग लाइट है वो यहाँ पे जलती है, आपको ध्यान से देखें। ये जो साइन आपको दिख रहा है ये इंजन स्टार्ट और स्टॉप का मतलब है। इसका मेनली क्या है कि आजकल जो महिंद्रा की गाड़ियों में, खासकर इसमें जब जेडलेक्स आती थी तो उसमें माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आती है। उसको माइक्रो हाइब्रिड तो नहीं बोला जा सकता, एक्चुअल में सीधा सीधा उसे बोला जाता है इंजन स्टॉप स्टार्ट सिस्टम। उसमें क्या होता है कि जब आपने गाड़ी चला के कहीं पे रेड लाइट जल गई है, आपने गाड़ी खड़ी कर दी है और आपने न्यूट्रल लगा दिया है, कुछ देर बाद गाड़ी बंद हो जाएगी। और फिर आप जैसे ही क्लच दबाएंगे तो ऑटोमेटिक गाड़ी अपने आप बिना कुछ लैग करे वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जब जले तो मतलब आपकी गाड़ियों में जो हाइब्रिड स्विच ऑन है। जैसे कि यहाँ पे उसका एक बटन लगा हुआ रहता है, क्योंकि मेरी एसएलएक्स है तो इसलिए इसमें नहीं है। ये आते हैं, इसे क्या बोलते हैं? ये एक्चुअल में ये साइन होता है कि आपकी गाड़ी में जब आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं तो वो प्रॉपर गाड़ी स्टार्ट हो। अगर ये जलने लगे तो मतलब आपकी गाड़ी स्टार्ट होने में दिक्कत करेगी या स्टार्ट ही नहीं होगी। इस प्रॉब्लम के कारण इसको दिया जाता है। अगर ये जलाते ही चला जाता है तो मतलब आपकी गाड़ी सही ढंग से पूरा इंजन की स्टार्टिंग वाला जो सिस्टम है वो सही ढंग से काम कर रहा है। बाकी ये आपको डिस्प्ले पे एक फोटो आती होगी, इमेज आती होगी। अगर वो आता है तो उसका मतलब ये होता है कि हमारी गाड़ी के टैंक में पानी कहीं से आ गया है, तो वो वार्निंग लाइट उसमें जलने लगती है। अब इसके आगे हम आते हैं, ये क्या है? ये इमोबिलाइजर है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो चाबी है आपके पास, ये हो गई जो आप कंपनी के थ्रू मिलती है, उनमें क्या रहता है कि अंदर चिप रहती है। जब वो चिप और यहाँ पे जो रीडिंग रहता है, सेंसर रीडिंग, वो जब रीड कर लेता है तभी वो गाड़ी आपको स्टार्ट करने देता है, नहीं तो नहीं स्टार्ट करते देता। अब वो कैसे पता चलेगा? मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। जैसे ये मेरी पुरानी चाबी है, ये मेरी नई चाबी मैंने बनवाई थी, क्योंकि आपको समझ में आता होगा ये पुरानी हो गई है, ये नई मैंने लगवाया था।
तो इसमें फिट हो जाती। अब इसको लगा के देखते हैं दिखाता क्या है। ये देखिए, मैंने इसको यहाँ पे लगाने की कोशिश की, और चूंकि पकड़ने के लिए नहीं है कुछ, तो मैं इस प्लायर का यूज करूंगा। ये खुला। अब देखिए, ये देखिए जलने लगा। ये बता रहा है कि आप सेंसर प्रॉपर नहीं पकड़ पा रहा है। ये मोबिलाइजर का चालू हो गया। इससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, आप कितना भी कोशिश करें। जैसे ये मैं घुमा रहा हूँ इस गाड़ी को, आप देखें ये देखिए घूम रही है, पर ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। यही काम करता है। जब आपकी कहते हैं कि गाड़ी में जब चिप नहीं रहती तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वही तो मैं ये वाली चाबी मैं लगाता हूँ, देखिए अब वो हट जाएगा। ये चिप रीडिंग्स इमोबिलाइजर का काम होता है। और साथ में एक चीज और मैं आपको दिखा दूं, ये भी आप चाबी कभी लगाएं तो जैसे ये अभी निकल आई, और मैं इसको सोचूं कि मैं ऐसे ही हल्का, पूरा नहीं डाला है मैंने, ध्यान दीजिएगा, पूरा नहीं डाला, देख रहे हैं आप, पूरा नहीं डाला है। इतने पर मैं अगर स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा ना, तो जो इनमें चाबी के अंदर जो लॉक होते हैं वो भी गाड़ी को स्टार्ट नहीं होने देते हैं। जैसे देखिए नहीं स्टार्ट हो रही गाड़ी। वहीं पे अगर मैं इसको फिर से घुमा के पूरा इस चाबी को अंदर डालूं, और देखिए पूरी अंदर चली गई, ऐसे घुमाना है। अब स्टार्ट करके मैं देखता हूँ, ये देखिए, अब स्टार्ट करके देखता हूँ मैं। मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने मोबिलाइजर को अच्छे तरीके से आपको समझाया है। मैंने लगभग आपको सारी जानकारी बता दी है। फिर साथ में आता है जेडलक्स में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्क्रीन रहती है, वो 2 डिवाइड में रहती है। एक सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आपको इमेज भी आती होगी, यहाँ पे आपका डेट टाइम उसके बारे में बताता है, कौन सा दिन चल रहा है। उसके जस्ट बगल में आपको इंफॉर्मेशन दिया रहता है कि आपका कौन सा गेट खुला हुआ है, अगर गेट वो खुला है। फिर उसके बाद इधर आएंगे थोड़ा सा हटके, तो आपको उसमें एवरेज बताएगा, कितना फ्यूल बचा है, जिसमें कितनी गाड़ी जा सकती है, कुछ और चीजें भी। और उसके जस्ट बगल में आपको गियर इंडिकेटर बताएगा कि आपकी गाड़ी कौन से गियर पे चल रही है। और साथ में 2 बटन रहेंगे, ऊपर वाला बटन सेट करने के लिए रहता है, नीचे वाला बटन मोड के लिए रहता है। तो मेरे को लगता है कि मैंने आपको हर चीजें बता दी होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।